दोस्तों हमारे घरों की दीवारों में सीलन आने के 5 मुख्य कारण होते हैं। अगर आपने घर बनाते समय इन 5 चीज़ों पे अगर आपने दोस्तों ध्यान दे दिया तो गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आपके घर की दीवारों में कभी भी आपके घर में कभी भी सीलन नहीं आएगी, क्योंकि हम घर बनाते समय कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे को बाद में परेशानियाँ होती है और हमारा लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देख लो दोस्तों। अगर आप घर बना रहे हो तो इन चीज़ों को फॉलो करो, आपके घर में कभी भी सीलन नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है, जब भी हम घर बनाते हैं हम अपने घर की अंदर की तरफ तो जो है प्लास्टर कर लेते हैं, बट जो हमारी एक्सटर्नल जो वॉल्स होती है उस पर जो है हम प्लास्टर नहीं करते। ठीक है, जितना दोस्तों हमारा घर की अंदर हमारा प्लास्टर ज़रूरी है ताकि हम सोचते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे ताकि हम प्लास्टर कराते हैं, बट उतना ही ज़रूरी दोस्तों आपका एक्सटर्नल वॉल पे प्लास्टर ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक्सटर्नल वॉल पे प्लास्टर नहीं करेंगे तो जब बारिश होगी तो होगा क्या कि जो बारिश की जो बूंदें होंगी वो हमारी दीवारों पर गिरेगी, हमारी ईंटों पे गिरेगी। और जो ईंट जो होती है दोस्तों एक पोरस मटेरियल होता है, ठीक है, वो पानी को ऑब्जर्व करती है और आपकी दीवार पे आपकी जो ईंट होती हैं अगर उसको पानी गिरेगा दोस्तों तो इस तरफ उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर आएगा, तो नमी ज़रूर आएगी। तो दोस्तों जब भी आप मकान बनाएं, जितना घर के अंदर प्लास्टर ज़रूरी है उतना ही बाहर भी ज़रूरी है। तो उसमें आपको क्या करना है, बाहर आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है। जब भी आप बाहर की दीवारों पर प्लास्टर करें आपको 3 साइड तो प्लास्टर करना ही, क्योंकि नॉर्मली जो आपका फ्रंट होता है उस पर तो नॉर्मली क्या है कि आपका फसाड होता है, उस पर तो हर कोई उस पर कोई टाइल लगाता है या उस पर तो प्लास्टर कराते ही कराते हैं। हम जो लापरवाही करते हैं दोस्तों वो 3 साइड तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। और बाहर की दीवारों पे दोस्तों प्लास्टर ना करने का एक मेन कारण ये भी होता है कि हम ये सोचते हैं ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, बाहर का जो प्लास्टर है वो किसने देखना है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप अपने घर के अंदर जब दीवारों पे अच्छा महंगा पेंट करोगे और जब बारिश की सीजन में होगा क्या दोस्तों, जब बारिश आएगी तो क्या होएगा क्या कि भी आपकी दीवारों में पूरी में सीलन आ जाएगी और जो पुट्टी आप पेंट करते हो, लग्जरी पेंट करते हो, तो पूरा जो आपका पेंट पुट्टी का सारा पपड़े बन के गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जितना अंदर ज़रूरी है उतना बाहर भी ज़रूरी है। तो जब भी दोस्तों आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर करते टाइम दोस्तों थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट आप इसको आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपकी दीवारों में जो है अंदर सीलन नहीं आएगी। तो उस पर आपको क्या करना है, जब भी आप मसाला बनाओ प्लास्टर का एक्सटर्नल वॉल का, उसमें दोस्तों एक डॉक्टर फिक्सिट का LW+101 आता है। और दोस्तों जब भी आप जो है एक्सटर्नल वॉल का प्लास्टर का मसाला बनाएं तो वो जो केमिकल है वो आपने उसमें डलवाना ही डलवाना है। और जब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाए दोस्तों तो उसके साथ साथ जो आपका जैसे हम लेटरिन का जो आपका होद होता है, सेफ्टी टैंक होता है, उसमें हम नीट प्लास्टर करते हैं ना, ठीक है, जो गोला चढ़ाते हैं प्लास्टर करने के बाद, तो साथ साथ दोस्तों आपने वो भी जो है आपका एक्सटर्नल वॉल पे भी अगर ऐसा आप करते हो दोस्तों तो फिर जो है बहुत हद तक जो है कभी भी आपकी दीवार पे सीलन नहीं आएगी अंदर तरफ। और एक काम और करना दोस्तों, जो आपका ब्लैक जापान पेंट आता है जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर उसका भी कोट अगर आप कर देते हो ये प्रोसेस करने के बाद जब आपकी वॉल ड्राई हो जाए तो दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ आपकी दीवार में कभी भी अंदर की तरफ जो है सीलन आएगी ही नहीं आएगी। ठीक है, मानते हो दोस्तों थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट वही बात है जब हम अपना घर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए हम लगाते हैं तो थोड़ा ये प्रोसेस भी अगर आप करा लोगे दोस्तों तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो है फ्री टेंशन फ्री हो जाओगे। और आप इतना महंगा पेंट कराते हो तो वो जो मज़ा आता है दोस्तों, जो फील आप लेते हो घर का, और कुछ टाइम के बाद जब कपड़े गिरते हैं तो वो जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों जो DPC होती है। जब भी आप घर बनाते हो, घर बनाते समय जो आप सॉइल फिलिंग करते हो, जो आपका आपने आउटर जो है बाउंड्री वाल आपने कर ली, ठीक है, प्लेन बीम डाल दिया, उसके बाद जो हम अपने जो इनर एरिया में जो फिलिंग करते हैं, JCB से करते हैं, मैनुअल करते हैं, जैसे भी करते हैं, जो आपकी सोइल होती है दोस्तों, सोइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ईंट जो होती है एक पोरस मेटेरियल होती है, वो क्या होगा क्या अगर आप DPC नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो जो है कैपिलरी एक्शन के कारण एक ईंट से दूसरी ईंट से तीसरी ईंट आपकी होती चढ़ती नीचे से ऊपर वो पूरी सीलन आपकी दीवार में ऊपर तक चली जाएगी, जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपने DPC नहीं दी और DPC के ऊपर आपने जो वाटरप्रूफ कोट नहीं किया तो तब भी दोस्तों जो है आपके घर की दीवारों में जो है नीचे से ऊपर आपको जो है सीलन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जब भी आप घर बनाओ तो आपने जो है DPC जरूर देनी है और उसके ऊपर जो है डॉक्टर फिक्सड URP का जो है डबल कोट आपने करना ही करना है। इसमें आपने 101 नहीं करना, क्योंकि 101 होता है वो आपका दोस्तों प्लास्टर जब हम बनाते हैं प्लास्टर का मसाला उसमें यूज होता है, और जो कंक्रीट हम बनाते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, वो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो DPC है, DPC के ऊपर आपने डबल कोट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये कोट आपने करना है ताकि आपकी जो नीचे की जो छीलन है उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ दोस्तों,
वो है दोस्तों आपका, जब भी आप घर बनाते हो और आप घर बनाते समय जो आपकी प्लम्बिंग की जो फिटिंग्स होती हैं उसमें भी दोस्तों अक्सर क्या है कि जो अगर आप एक अनस्किल्ड प्लम्बर को अपने घर का काम देते हो तो वो होता क्या है कि जल्दबाजी में या फिर प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से या फिर आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का मेटल नहीं प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से भी दोस्तों कुछ टाइम के बाद जो है घर की दीवारों में देखने को मिलता है कि भी सिलन आ जाती है। तो जब भी आप घर का काम दो एक अच्छे स्किल्ड को दो, अच्छा मेटेरियल यूज़ कराओ, ठीक है, और यूज़ आप जब आपकी फिटिंग सारी हो जाए उसके बाद उसकी पूरी टेस्टिंग करो। तो अगर 3 चीज़ों पर दोस्तों आप ध्यान दोगे तो आपकी प्लम्बिंग से जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो नहीं आएंगी। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कि क्रॉस वेंटिलेशन या फिर सनलाइट का ना आना। ठीक है, तो जब भी आप घर बनाओ दोस्तों तो घर को इस तरीके से डिजाइन कराओ कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन दो, और जो सनलाइट है सनलाइट भी आपके घर पे आनी चाहिए, आपके घर के अंदर आनी चाहिए। उससे हो गया दोस्तों, मैंने देखा है कि मोस्टली घरों में ये प्रॉब्लम्स होती है कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है या सनलाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से भी उनकी घरों की दीवारों में जो है सीलन की एक समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर को डिजाइन करवाएं एक अच्छे अनुभवी आर्किटेक्ट से ही अपने घर को जो है डिजाइन करवाएं और एक अच्छे अनुभवी जो है कॉन्ट्रैक्टर को ही अपने घर का काम दें ताकि उसके अकॉर्डिंग उसको जो है एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि दोस्तों वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है आपके घर के लिए ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ हो। ठीक है, अगर आपका घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो भी आपके घर की जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो नहीं होने वाला है। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं वो है दोस्तों पुअर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जब भी आप घर बनाओ तो एक अच्छे अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को ही अपने घर का काम दो, क्योंकि दोस्तों अगर 2 रुपये आप महंगा दे दोगे वो ठीक है, बट अगर आपने कुछ पैसे के लालच में, अगर आपने सस्ता काम कराने के लालच में, अगर आपने एक अनस्किल्ड जो है ठेकेदार को अपने घर का काम दे दिया और उसके पास प्रॉपर जो है टीम नहीं है या अनस्किल्ड जो है प्रॉपर स्किल्ड जो है मैसन नहीं है, तो दोस्तों आपको जितनी आप बचत करने की सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप अपना घर बनवाएं तो अच्छे एक अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को ही अपने घर का काम दें ताकि वो है प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखने में मिलता है कि जो आपकी छत होती है, छत में जो है अगर आपका प्रॉपर स्लोप नहीं दिया तो उसकी वजह से भी आपका जो है बारिश में दोस्तों क्या है कि बारिश का पानी रुकेगा और उसकी वजह से क्या है कि भाई आपके घर की छत से जो है आपकी दीवारों में होते होते सीलन स्टार्ट हो जाएगी, छत में आएगी, छत से दीवारों में आ जाएगी। तो दोस्तों पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी जो है बहुत बड़ा कारण होता है घर में जो है सीलन आने का। जो आपका सनसेट होता है दोस्तों, बारिश में क्या होता है कि जो आपका सनसेट जो आपका बाहर निकला होता है आपका प्रोजेक्शन, तो उसमें भी दोस्तों कई बार देखने को मिलता है कि भी आप बिल्कुल स्ट्रेट देते हो, उसमें जो स्लोप देना होता है, जो बारिश का पानी अगर वहाँ पर भी रुकेगा तो वहाँ से भी जो आपके घर की दीवारों में जो अंदर की तरफ जो है आपका सीलन आ सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का जो है ध्यान रखना होता है, जो कि एक स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर के पास ये अनुभव होता है कि भाई क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जब भी काम दो तो एक अच्छे अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को ही अपने घर का काम दो ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सको, ताकि एक बार जो पैसा लगना लग जाए, बार बार में जो आपका होता है दोस्तों, जिसको रिकरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं कि बार बार जो होती है, ठीक है, उससे आप बच जाओगे। तो ये एक छोटी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों कि भाई घर में सीलन आने के क्या क्या कारण होते हैं और उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।